हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो मैं पूरी तरह महादेव के संकेतों के आधार पर लेकर के आ रही हूँ, जिसमें आपके वो अपनी लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ पर आप किस तरह से सफलता पा सकते हैं, उस चीज़ के लिए हम बात करेंगे। महादेव पहली बात करते हैं कि आपको अपनी लाइफ में साधना करनी चाहिए। साधना से मतलब होता है कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें आपको परफेक्शन लाने की ज़रूरत है, या फिर आप उसमें परफेक्शन लेकर के आइए। वो कैसे लेके आएंगे? जब आप वो काम करते रहेंगे, जब आप उसे बहुत अच्छी तरह से करते रहेंगे। चाहे आप किसी बिजनेस फील्ड में हैं, कोई नौकरी करते हैं, या आप स्टडी कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर आप अपने आप को कैसे करेंगे? एक प्रैक्टिस के ज़रिए आप उसको सफल कर सकते हैं, या फिर उसमें आप सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि उसमें डेली प्रैक्टिसेस हैं, उससे जुड़े हुए रिचुअल्स हैं। मतलब उससे जुड़े हुए जो आप काम कर रहे हैं, आप उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद आप क्लेम कर रहे हैं कि हाँ, मेरा जो ये काम है वो मेरा काम बहुत अच्छा हो रहा है, या फिर आगे ग्रो कर रहा है। तो वो आपको अपने डेली प्रैक्टिसेस पे उसको करना चाहिए। आपका फोकस उस काम पर होना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ को आपका ध्यान होना चाहिए, और आप उससे जुड़े काम करें। तो वो चीज़ें आपके लाइफ को अपने आप ही चेंज करती हैं। आपके लाइफ में वो पॉजिटिव, वो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती चली जाती हैं। ये अगर आप भागते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे आज ही चाहिए, आज ही चाहिए, तो वो क्या है? वो है आपका धैर्य ना होना। आपके अंदर के धैर्य को दिखाता है। तो आपने वो चीज़ नहीं करनी है, बल्कि आपने अपने डेली प्रैक्टिस में उसको लेके आना है। डेली प्रैक्टिस में जब आप लेकर के आते हैं, और आपका ध्यान क्या होता है कि हाँ, मैंने अपनी मेहनत की है, बाकी ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर को धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे सफलता दी। तो ये चीज़ें जब आप करते चले जाते हैं, तो अपने आप ही आपके लाइफ में एक चेंज आने लगता है, या आपके लाइफ में वो चीज़ आने लगती है जिसकी कामना करके आप अपने ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि लाइफ क्या है? लाइफ भी एक तप है। जैसे तपस्वी दिन रात अपनी मेहनत करके, अपना तप करके, अपने आप को केंद्रित करके, फोकस करके ईश्वर से जुड़ता है, ऐसे ही आपको भी अपनी लाइफ में वो कंसिस्टेंसी लानी होगी। वो साधना लेकर के आनी होगी। आप उस तरह से जब आप अपने कर्म को करते हैं कि हाँ, मुझे ये कर्म प्रदान किया गया है, और मैं इसे पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करती हूँ या करता हूँ, तो वो आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने लगते हैं। क्योंकि ईश्वर क्या है? ब्रह्मांड आपकी मेहनत को देखता है कि आपने उसके पीछे कितनी मेहनत की है, और कितने डिटैचमेंट के आपने उसके साथ आपने उस पर काम किया है। तो वो उस चीज़ का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप एक तो होता है कि दिखाने की मेहनत की, हमने इतना काम किया, इतना काम किया, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। पर एक्चुअल में आपने उसमें इतनी मेहनत की नहीं होती है। मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त दिखाते हैं, पर काम कम करते हैं। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप अपना काम करो। आपका काम है मेहनत करना, और दूसरे को दिखाने की उसको ज़रूरत नहीं है। वो आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं, तो उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलता है, ईश्वर ज़रूर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं, महादेव कहते हैं कि आपको अपनी एनर्जी को, अगर आपकी एनर्जी का फ्लो किसी एक ही तरफ को बह रहा है, या आप बार बार इम्बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि इम्बैलेंस जब होते हैं तो भी चीज़ें हम सही नहीं कर पाते। हम बहुत मेहनत भी कर रहे होते हैं, तो इम्बैलेंसमेंट हमारी एनर्जी के बहाव को केवल एक तरफ बहा देता है, और उसके बाद हम गड़बड़ करते हैं, हम अपने काम को अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करना होता है। आप अगर किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, आप कोई काम है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ कर रहे हैं, वो आप कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको आपको भी बैलेंस, अपने बॉडी माइंड सोल को भी बैलेंस करना होगा। वो कैसे करना होगा? उसके लिए आपको उन तीनों चीज़ों पे भी काम करना होगा, अपने लिए भी समय निकालना होगा। जैसे मान लिया आपका कोई बिज़नेस है, आप उस बिज़नेस के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, कहाँ कैसा परफेक्शन, कहाँ क्या लाना है, क्या चीज़ करना है, आप उस हर चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। तो उसके साथ साथ आपको खुद पर भी ध्यान देना है। उसके साथ साथ आपको अपने लिए भी समय निकालना है, अपने शरीर की फिटनेस पर भी ध्यान देना है। आप कुछ देर मेडिटेट कीजिए, अपने माइंड को भी बिल्कुल
शांत कीजिए, उस पर भी ध्यान दीजिए, अपने सोल के लिए भी काम कीजिए। जो चीज़ में आपको खुशी मिलती है, सोल कहाँ खुश होती है, जहाँ आप आत्मा से खुश हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको समय निकालना है। अब आप कहेंगे हमारे पास बहुत काम है, हम बिज़ी हैं, हम मेडिटेशन कैसे करें? आप 5 मिनट कीजिए, आप सुबह उठ के कीजिए, आप शाम को रात को सोने से पहले कीजिए, वो आपके ऊपर है। आपको अपने आप को क्या करना है, शांत करना। आपके अपने जो चक्रास बैलेंसिंग का होता है, वो यही तरीका होता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस लेकर के आएँ। आपके एनर्जी का फ्लो केवल एक ही तरफ को या एक ही चीज़ में ना बहे, या फिर आप फुल मून या न्यू मून के टाइम पे आपका प्रॉब्लम हो, आपके तकलीफ़ हो, या किसी वजह से ट्रिगर हो जाए, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको अपने आप को उस चीज़ में बैलेंस लेके आना है। जब बैलेंस लेके आएंगे तो आप अपने आप ही ट्रिगर नहीं होंगे। उसके बाद आपके जो आपके लिए लाइफ के लिए जो संकेत आता है कि आप गो विथ फ्लो। जैसे नदी बहती है, फ्लो के साथ चली जाती है। गंगा नदी को आप, गंगा नदी की है अगर हम बात कर लें, तो वो एक बहाव के साथ बहती चली जा रही है। तो उस बहाव को भी हमें स्वीकारना होता है। हमें अपने एनर्जी के बहाव को रोकना नहीं होता है। जितना हम एक जगह पर रुकेंगे, उतना ज़्यादा हमारी जो तरक्की है या हमारे जो मार्ग आगे को बन रहे हैं, वो उतने ज़्यादा बंद होते चले जाएंगे। अगर हम सारे दरवाजे बंद ही कर लेंगे, तो हम बाहर का उजाला कैसे देखेंगे? उसके लिए हमें अपने दरवाजे खिड़कियाँ खोलनी होंगी, वो उजाला हमारे घर के अंदर आने देना होगा। देखो क्या होता है, आपने देखे चमगादड़ देखे? वो क्या करते हैं, वो अंधेरे में रहते हैं, अंधेरी गुफा में जहाँ उजाला भी ना आ सके, वो वहीं लटके रहते हैं, उसी में रहते हैं। तो उनकी प्रवृत्ति एक अलग सी प्रवृत्ति बन जाती है। चमगादड़ को अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको भी क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी को, आपको अपनी इंटरनल एनर्जी को उस तरीके का नहीं बनाना है। सारे दरवाजे बंद नहीं करने हैं, अपने दरवाजे खोलने हैं, वो उजाला आने देना है। जिन घरों में उजाला आता है, उन घरों में अपने आप ही जो नेगेटिविटी होती है, वो अपने आप ही दूर चली जाती है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश अपने आप में सक्षम है, वो सब कुछ, हर नेगेटिविटी को दूर कर लेता है। तो वही चीज़ आपको अपने साथ भी करनी, कि उस बहाव को बहने देना है, उस बहाव को स्वीकार करना है। समय जो आपसे कह रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। आप उस बहाव को स्वीकार करके गलत नहीं कर रहे हैं, आप उस बहाव को स्वीकार करके अपने लाइफ को सक्सेस की तरफ को लेके जा रहे हैं। तो उस बहाव को स्वीकार कीजिए, और उसके बाद उससे क्या होगा, आपकी जो अपनी अंदर की जो है क्लींजिंग होगी। आप किसी एक विचार को पकड़ के, एक थॉट को पकड़ करके अगर आप लंबे समय से स्ट्रक हैं और आप कुछ और देखना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप अपने अंदर उस चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे अगर खाना है ना, बहुत दिनों तक रखोगे, बहुत दिनों तक रखोगे, तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा। आप उसको कितना ही प्रिजर्व करोगे। आप जब पैक्ड आइटम की बात नहीं करूँगी, क्योंकि उन फूड्स की क्या होता है, उन फूड को उसी प्रिजर्वेशन प्रोसेस में होता है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, फूड आइटम चाहे वो पैक्ड हो या नॉन पैक्ड हो, बट वो एक समय के बाद क्या होता है, ख़राब हो जाता है। उसकी लाइफ एंड टाइम की जो जितनी भी उसकी वो होती है, उम्र होती है, वो उतनी ही होती है, उससे आगे नहीं बढ़ती। तो वही चीज़ है, अगर आप एक ही थॉट को पकड़ करके सालों 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 तक बैठे हैं, तो वो क्या हो गया, वो आपके अंदर सड़ गया है, उसे बाहर फेंक दो। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो अपने लाइफ में एक उस किसी अगर व्यक्ति के बारे में अगर आप देख रहे हैं, तो नहीं नहीं, हम तो उसे नहीं भूल सकते हैं। आपसे भूलने को नहीं कहा जा रहा है, आपसे उस थॉट को बाहर फेंकने को कहा जा रहा है, जिसे पकड़ करके आप बैठे हुए हैं। उसे बाहर फेंक दो, चीज़ें अपने आप बदलने लगती हैं। क्योंकि वही जब पुराना चीज़ें परिवर्तित होती हैं, पुरानी चीज़ें जाती हैं, तब नई आती हैं। हो सकता है कि वो ही सिचुएशन आपकी नई बन जाए। अब आपने पुरानी ही पकड़ी है, उसे ही अंदर सड़ाते जा रहे हैं, तो आप कैसे नई चीज़ को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। हो सकता है ये बात आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रही हो, आप इसको समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे हम अगर भूल ही जाएंगे तो नई जीवन नहीं। आप उस अपने उन विचारों को तो हटा के देखो, पूरी तरह से परिवर्तन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, कहते हैं कि जब आप इस तरीके से आप काम करते हैं ना अपनी लाइफ में, इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, क्रम के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं, तो आपकी लाइफ की जो नेगेटिविटी होती है, वो अपने आप कट जाती है। क्योंकि यूनिवर्स आपको देख रहा है, ईश्वर आपको देख रहे हैं, तो वो आपके लाइफ की जो दूसरी नेगेटिविटी है, उनको अपने आप दूर कर देते हैं। वही मैंने कहा ना कि पुराना खाना, अगर आप सड़ा हुआ खाना बाहर फेंक देंगे ना, तो वो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी।
अपने आप ही वहाँ पर का ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिविटी लाइफ में आ जाएगी। तो उसके लिए आपको अपने लाइफ के पुराने थॉट्स को, पुराने विचारों को, उन चीज़ों को बाहर फेंकना होगा। वो अपने आप ही आपकी नेगेटिविटी को काटेगा, आपकी लाइफ ग्लो करेगी, ग्रो करेगी, आप अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको खुद परिवर्तन अपनी लाइफ में समझ में आएगा। उसके बाद महादेव बात करते हैं आपके स्ट्रेंथ के बारे में। वो ये कहते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। आपके लाइफ में कितना भी काम है, कितना भी प्रेशर है, कितना भी आप फंसे हुए हैं, अगर किसी एक थॉट के साथ भी फंसे हुए हैं, तो भी आप परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा। जब आप अपनी अंदर की नेगेटिविटी को बाहर फेंकते हैं और वहाँ पर अपने आप ही और पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिविटी के साथ जब आप काम करेंगे, आप अपने काम को करते चले जा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपने चीज़ों से आप डिटैच हो गए हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके कल के नाम से लोग कल आपको जानेंगे, आपका नाम जाना जाएगा। आपको लोग पहचानेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति के अंदर ये ताकत थी, इसने ये करके दिखाया। तो उस चीज़ के लिए आपको खुद ही आपको अपने आप को चेंज करना है, और वो कल आपकी स्ट्रेंथ को बताएगा, आपका नाम होगा, आपको जाना जाएगा। लेकिन तभी जाना जाएगा जब आप अपने अंदर इस क्रम में आपको चेंज करते हैं। आपको यही कि पूरे वीडियो में बनना है, आप क्रम से जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, आपको उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर देना है, ज़रूर आपने ईश्वर से जुड़ना है। आप हर रोज़, हर सुबह ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर करें। आप उनके प्रार्थना करें, या आप उनको धन्यवाद दें। प्रार्थना मुझे ये दे दो कहने से बेहतर प्रार्थना होती है कि धन्यवाद आपने मुझे ये दिया। आप वो धन्यवाद आप ज़रूर कीजिए। आपकी जो कामना है उसके लिए धन्यवाद कीजिए, और आपको जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आप धन्यवाद करके देखिए, आपको अपनी लाइफ अपने आप ही एक रिदम में नृत्य करती हुई दिखेगी। भगवान नटराज क्या कहते हैं, नृत्य करते, खुश आनंद नृत्य होता है। वो क्यों कर रहे हैं? वो उस फ्लो को नहीं रोकते हैं, उस बहाव को नहीं रोकते हैं, आत्मा जो चाहती है उसे नहीं रोकते हैं। अब आपके साथ क्या होता है कि आपकी आत्मा चाहती है कि आप खुश हो जाएं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर मैं खुश हुई तो सामने वाला तो ये सोचेगा, वो सोचेगा। सब भूल जाओ। आप उस खुशी में, वो नृत्य से मतलब नाचना नहीं होता है केवल, वो होता है आपको उस खुशी को एक्सेप्ट करना। जो खुशी आपके लाइफ में आ रही है, जो इस समय आपको प्राप्त हुआ है, उसमें खुश हो जाना। आप इस समय की खुशी को भूल जाते हैं, आप भविष्य की खुशी के लिए इंतज़ार करते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। तो क्या दुख अट्रैक्ट करेगा? दुख को अट्रैक्ट करेगा। हर छोटे छोटे पल को खुशी में बदलना सीखें, हर छोटे छोटे की खुशी को महसूस करना सीखें, तो अपने आप ही खुशी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगी। नटराज नृत्य करते हैं एक बौने राक्षस के ऊपर। तो वो क्या है? वो हमारी क्षुद्र विचार है, हमारी छोटी सोच है, हमारी बुरी भावनाएं हैं, उसके ऊपर नृत्य कर लेते हैं। तो उनको दबा दो, उनको कुचल दो। वो जो 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 बुरी चीज़ें हैं उन्हें हटा दो। मैंने वही कहा ना कि सड़ा हुआ खाना बाहर फेंकना है तो उसे फेंक दो, और उसके बाद आप देखो कि आपके लाइफ में अपने आप ही कैसे खुशी आती है। उस खुशी को अट्रैक्ट करो, उस आनंद को मनाओ, और इस समय जो आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद करो। अपने आप ही आपकी लाइफ चेंज होगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस समय तक आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, आप और अपना कमेंट ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।